आज मुझे एक मैया मिली अभी कुछ घंटे पहले, शायद वो मैया यहाँ बैठी भी हों। वो मैया ने बताया कि हमारे बेटे की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। ये मैया यहीं है, वहीं बैठो, बैठे रहो, बैठो। इन्होंने बताया कि इनके बेटे की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? बहू ने। अच्छा, बहू ने हत्या क्यों की? क्योंकि बहू किसी और के चक्कर में पड़ गई। और चक्कर में जिसके पड़ी वो इनका भतीजा है, हैं? देवर का बच्चा, आपके देवर का बेटा। इनकी बहू इनके देवर के बेटे के चक्कर में पड़ के इनके बेटे की हत्या कर दी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आज की कथा यहां से शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनने जो कहा वो मैं यहां बैठे बैठे जरा रामचरितमानस खोला तो यही चौपाई मेरे सामने आ गई। जो इनकी घटना है ना, ऐसी घटनाएं कलयुग में होंगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, चौपाई पढ़ रहा हूं रामचरितमानस की, जरा सुनिएगा। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुणों से भरा हुआ पति। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जो अपने सुंदर सुशील संस्कारी पति को त्याग कर पर पुरुष के चक्कर में अपने पति का परित्याग कर देंगी। मार डाला किसके चक्कर में? जबकि इनका बेटा 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था, अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छी जिंदगी थी, अच्छा जीवन जी रहा था, अच्छे दिन आए। मैया ने बताया हमने बहुत गरीबी में गुजारा किया। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा था, 2 बेटे। तो एक बेटे को इनकी बहू ने ही मार डाला, मतलब पत्नी ने ही पति की हत्या कर दी। 3 महीने पुरानी घटना है। अब बहू जेल में है और बहू का वह यार भी जेल में है जिसके कारण मारा। और उसका एक छोटा बच्चा है, मतलब मैया के बेटे का एक छोटा बेटा, वो मैया के साथ है, 6 साल का, 7 साल का छोटा बच्चा है, 6-7 साल का। पिता मर गया, माँ जेल चली गई। अब उस बच्चे की जिंदगी ना माँ है ना बाप है। किसके लिए? पराये पुरुष के चक्कर में। इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों में जो बात लिखी गई है केवल सुनने से कल्याण ना होगा। उस बहू को भी तो ये बात पता रही होगी ना कि पराये पुरुष के चक्कर में पड़ना गलत बात है। पता तो है ही, आप सबको ये बात पता। जब कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष गलत करता है, उसे पता होता है कि चोर को पता होता है कि मैं चोरी कर रहा हूं पर गलत है। क्यों? चोर को पता है ना कि मैं चोरी कर रहा हूं पर ये गलत है। आप भी किसी को देखें दाएं बाएं गलत तरीके से तो आप देख जरूर रहे हैं, पर आपकी अंतरात्मा कहती है कि भाई ये गलत है। सही है ना? आपके भीतर जो ईश्वर बैठा है वो तो पग पग में आपका हाथ पकड़ के कहता है कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आप उस अंतरात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं और मनमाना आचरण कर लेते हैं। इसलिए कहता हूं, जितने प्यार से आप लोग कथा सुनते हो, उतनी ही जिम्मेदारी से कथा में कही गई बातों को जीवन में उतारा करिए। पराई स्त्री, पराई पुरुष की ओर सपने में भी नहीं देखना चाहिए, वरना परिणाम आपके सामने। किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चला गया। अब ये मैया का बेटा चला गया और ये मैया के पास जो बेटा है छोटा सा,
उसका बाप भी चला गया, उसकी माँ भी चली गई। गलती किसकी है? सजा किसी? इस मैया की क्या गलती है? इस मैया ने तो अच्छी बहू लाई, अच्छे से उसको रखा। ये मैया में, अब मैया का जो देवर का बेटा है, ये वो देवर का बेटा भी तो मैया के लिए बेटा ही था, लेकिन उसने तो धोखा दे दिया। इसलिए कहते हैं देवर भाभी का रिश्ता भी माँ बेटे का होता है। हम कितने लोगों को देखते हैं, प्रश्नोत्तरी में लोग सवाल करते हैं। एक बहन आई, बोले मेरा पति मेरी चाची के चक्कर में फंसा है। मतलब आजकल रिश्ते भी तार तार कर दिए लोगों ने। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, रिश्ते में मर्यादा हो। इसलिए हमारे यहाँ हर रिश्तों को पूजा गया है। देवर भाभी का रिश्ता किसका रिश्ता है? माँ और बेटे का रिश्ता। इसलिए इन रिश्तों की मर्यादाएं आजकल भूल गए लोग। इसलिए कहता हूं हमारे यहाँ रिश्तों की भी पूजा है। रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। कलयुग बड़ा घोर है, कलयुग के लिए लिखा है नारी विवश नर सकल गुसाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग का पुरुष नारियों के वश में है। कलयुग का पुरुष किसके वश में है? और गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। अपने कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी, कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जो अपने सुंदर सुशील संस्कारी पति को त्याग कर छोड़कर पराए गलत पुरुष के संग रहेंगी। कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग उल्टे काम भी हैं, पर कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो हमारे देश को, अभी क्रिकेट हुआ ना, हमारी बहनों ने जीत लिया। क्या हुआ? अभी हमारे भारत में कौन से देश से था क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को हराकर भारत की महिला टीम विश्व विजेता हो गई। बहुत अच्छा खेला और नारियों ने भारत का नाम रोशन किया, महिला क्रिकेट टीम ने। तो बहुत बहुत बधाई। हमारा देश ऐसे ही हर क्षेत्र में तरक्की करता रहे। तरक्की जिस तरह विश्व विजेता हम खेल में बने, ऐसे ही विश्व विजेता हमें चरित्र में भी बनना होगा। जैसे महिलाओं ने क्रिकेट में नाम कमाया, विश्व विजेता बनी, ऐसे ही भारत की महिलाओं को और भारत के पुरुषों को, दोनों को, आपको चरित्र में भी चरित्रवान बनकर विश्व विजेता होना, विश्व को हराना है। हम देखो कैसे चरित्रवान है और दुनिया कहां है। आप अपने को मजबूत करिए। जिसका चरित्र अच्छा है उसी का चित्र अच्छा है। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसका चित्र अच्छा। आपकी फोटो, आपकी सेल्फी कलर से अच्छी नहीं आती। आपका चरित्र है तो आपकी फोटो अच्छी है। क्यों? और आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपकी फोटो अच्छी
सही कह रहे हैं हम, गलत है। भगवान कृपा करें आप पर, सदा आपके चरित्र की भगवान रक्षा करें, हम सबके चरित्र की रक्षा करें। कथा हमें चरित्रवान होने का मैसेज देती है। श्रीमती हमारे परीक्षित बनकर के मैया श्रीमती सुनीता जी मैया जी और श्री गणेश प्रसाद सोनी जी प्रेम से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। और श्री नितिन सोनी जी कहाँ है? श्वेता सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, राजू डुलानी जी और वंदना डुलानी जी, समस्त परिवार गोंदिया महाराष्ट्र से आप आए हैं और वर्षों से आप जुड़े हैं। केवल कथा ही नहीं सुनते, आप वृंदावन में आकर, गौरी गोपाल आकर यहाँ की सारी सेवाओं से आपने अपने आप को जोड़ रखा है, सारी सेवाओं से कनेक्ट हैं। गौरी गोपाल आश्रम में आपका बहुत बहुत योगदान है। और देखो, आपके और हमारे द्वारा यदि कुछ अच्छा हो जाए इस राष्ट्र के लिए, देखो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिल जाएं तो हम सब मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। 11 महिलाएं मिल गईं तो 11 महिलाओं ने मिल करके ऑस्ट्रेलिया को हरा करके और विश्व विजेता हो गई कि नहीं? अब 11 में से 10 हटा दो, एक महिला खड़ी कर दो, तो क्या एक महिला जीत सकती है? भाई क्रिकेट हुआ तो 11 की जरूरत थी कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों? टीम में 11 लोग होते हैं। क्रिकेट टीम में 11 लोगों की टीम है, तो 11 ने मिलकर के भारत को जिताया है। ऐसे ही हम सब मिल जाएं तो हम सब सनातन को जिता देंगे। किसकी जीत होगी? सनातन की। हम सबको सनातन की सेवा करनी है। इसलिए कहता हूं कि हम सब संगठित होकर सनातन की सेवा करें। अभी दिल्ली से वृंदावन की ओर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की ओर से यात्रा आ रही है 7 तारीख से। तो उस यात्रा में जितने भी भक्त सम्मिलित होंगे सबका भोजन गौरी गोपाल रसोई की ओर से होना है। कम से कम 20-25 लाख लोगों का भोजन होगा। सबका भोजन, यात्रा में जितने लोग सम्मिलित होंगे सबका भोजन दोनों टाइम का गौरी गोपाल भगवान की ओर से। देखो ये सेवा है। गौरी गोपाल जी की रसोई केवल वृंदावन नहीं, भारत के कोने कोने में जहां जरूरत होगी वहां जाके ये दास अनिरुद्ध समाज की, राष्ट्र की सेवा करेगा। आप सबसे हम भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही मैया अन्न दो। देखो आपसे लेकर वही अन्न किसको बांटा जा रहा? सबको। सब भैया उस यात्रा में, वो सनातन यात्रा है। हम सब मिल करके, जैसे क्रिकेट टीम जीती, भारत जीता, ऐसे सनातन को जिताना है। और ये सनातन को जिताने की यात्रा में हम सब लोग इस रसोई में, गौरी गोपाल जी की रसोई में आप सब सहयोगी बने। गौरी गोपाल जी की रसोई, गौरी गोपाल में 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं, पर इस यात्रा में लगभग दिन भर में 2.5 से 3 लाख लोग भोजन करेंगे एक दिन में। 9 दिन की यात्रा है, तो 20-25 लाख लोग से भी ऊपर की संभावना है। तो सबका भोजन गौरी गोपाल भगवान। और
ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से कहता है कि आप लोग भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई में जब तक सहयोग नहीं करेंगे कैसे सब कार्य होंगे। आवाज आ रही है पीछे, इसलिए कोई भी कार्य हो हम सबको सनातनियों को संगठित होना पड़ेगा, ठीक है। अभी 84 कोस की यात्रा है 26 नवंबर से, आप भी 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। 18 नवंबर से भागवत जी के पोथी पाठ हैं, आप भी पोथी पाठ सुन सकते हैं, आप भी अपने माता पिता को भागवत जी सुनवा सकते हैं। आओ अब चलते हैं भगवान की पावन कथा में। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान सृष्टि को क्या करते हैं? जन्म। जन्मदाता कौन? भगवान कौन है? जन्मदाता। भगवान कौन है? पालन करता। भगवान कौन है? संहार करता। इन तीनों शक्तियों को, जन्मदाता शक्ति ब्रह्मा, पालन शक्ति विष्णु, संहार शक्ति शिव, ये तीनों शक्तियों को ही भगवान कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं गॉड। GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो आप सनातनियों को ना ये छोटा छोटा ज्ञान होना चाहिए। सामान्य जो बोध है, ज्ञान है, सबके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बेटा ना आपसे सवाल करता, माँ भगवान क्यों नहीं दिखते? माँ मंदिर में घंटी क्यों बजती है? माँ मंदिर, जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर क्यों जाना है? तमाम ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चे जैसे होश संभालते हैं करने लग जाते हैं, और आप लोग उत्तर नहीं दे पाते तो बच्चों को लगता है कि हमारी माँ तो पूजा करती है पर कुछ जानती नहीं है, तो वो आपको ना पागल समझने लगते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों को कथा सुनवाओ, या फिर आप खुद जानकारी प्राप्त करो, बच्चों तक पहुंचाओ। बच्चे कोई भी सवाल करें तो उनका सवाल का उत्तर जरूर मिलना चाहिए। बच्चों आप लोग क्या करते हो? चुप करा, चुप कर। आप इसलिए चुप कराते हो क्योंकि आपको आता नहीं है, आता जाता कुछ है नहीं, तो चुप कर। तू ऐसे पूछता रहता उल्टा सीधा। इसलिए बच्चे जिज्ञासु होते हैं। बच्चा जब इस धरती पर आता है तो वो, आपने देखा होगा, सब देखता है, क्योंकि उसके लिए संसार नया है ना। पहली बार आंखें खोली उसने, 5 साल का हुआ, अब कुछ समझने योग्य हुआ, तो वो पूछता है ना कि ये क्या है, मंदिर क्या है, यहाँ भगवान, तो भगवान मंदिर में ही है क्या, बाहर नहीं है? ये सवाल है। वो बच्चा है, वो अभी अभी पूछना सीख रहा है, वो जानना चाहता है। हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है, मैं भी जानूं। यहाँ भैया ये यहाँ भीड़ लगी है, क्यों लगी है? कहीं भीड़ लगी है तो आप पूछ लोगे भैया ये भीड़ क्यों लगी है? भाई साहब यहाँ ये शोर क्यों हो रहा है? ओ भैया, ओ महाराज, बैठ जाओ सरकार, ये भीड़ क्यों लगी है, ये शोर क्यों हो रहा? आप पूछते हो ना तमाम सवाल।
तमाम तरह का सवाल पूछते हो आप। ऐसे ही बच्चे सवाल करते हैं, मंदिर क्यों जाना, व्रत क्यों रखना, माला क्यों जपना। उन्हीं प्रश्नों में एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान साकार है कि निराकार, भगवान सगुण है कि निर्गुण। चलो बताओ भगवान कैसे हैं, सगुण कि निर्गुण? दोनों हैं, साकार भी बन जाते हैं वो, कभी निराकार भी। मंदिर क्यों जाते हैं भगवान के अपन लोग? भगवान तो सब जगह है। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? सवाल है। आप बताओ, आप बताओ मैया, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाएं? आप बताओ। नहीं, आप बताओ मैया। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाएं? ऐसा सवाल है दुनिया में, पूछते हैं लोग, क्यों जाएं मंदिर? सुनो, भगवान सब जगह हैं, मंदिर क्यों जाना है? मंदिर इसलिए जाते हैं, देखो जब गर्मी होती है ना, और गर्मी में आपको विश्राम करना हो, आराम करना हो, और कहीं बढ़िया पीपल की, नीम की, आम के पेड़ की छांव है, और चारों तरफ धूप है और कहीं छांव है, तो आप आराम कहां करोगे, धूप में ही कि छांव में? क्यों? हवा तो सब जगह है, धूप में भी हवा चलती है और छांव में भी हवा चलती है, लेकिन शांति धूप में है कि छांव में? गर्मी के टाइम, सर्दी के टाइम तो शांति धूप में है, गर्मी के टाइम शांति कहां है? पेड़ की, पीपल की, नीम की छांव में। हवा सब जगह है, पर छांव की हवा आनंद देती है, शांति देती है, वो शीतल है, ठंडी। ऐसे ही हवा सब जगह है, पर गर्मी लगती है तो लोग छांव की तरफ भागते हैं। ऐसे भगवान सब जगह है, पर जब भगवान की याद आती है तो लोग मंदिर की तरफ भागते हैं। भगवान तो सब जगह है, सब जगह का परमात्मा। देखो हवा सब जगह है, लेकिन आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा तो हवा तो सब जगह है। आपकी गाड़ी में हवा कम है तो आप बोलते हो ना भैया हवा कहाँ मिलेगी, तो हवा कहाँ मिलेगी भाई साहब, हवा तो सब जगह है। तेरे मुंह से हवा निकल रही है, तेरी नाक से हवा निकल रही है, हवा ही हवा है। लेकिन ये हवा से गाड़ी के ट्यूब में हवा नहीं जा सकती। हवा गाड़ी के ट्यूब में एक विशेष मशीन है, पाइप के द्वारा वो आपके कनेक्ट होगी ट्यूब से, फिर जाएगी। बोलो हाँ, हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा ट्यूब के अंदर नहीं जा सकती, एक विशेष स्थान है उसके लिए। उसी तरह भगवान सब जगह हैं, पर उसी सब जगह वाले भगवान को पुकारना है तो उसके लिए एक स्थान नियुक्त है कि यहाँ बैठे हैं वो परमात्मा, विशेष रूप से यहाँ बैठकर उसे पुकार लो। कनेक्टिविटी यहाँ आसान है क्योंकि उस परमात्मा का स्वरूप यहाँ स्थापित है, इसलिए भगवान की एक छवि बनाई जाती है, आकृति। बोलो हाँ, राम की, कृष्ण की, जिसकी, नारायण की, दुर्गा की, गणेश जी की, जिसका जहां मन है। अच्छा, हमारे सनातन में कितनी अच्छी बात है कि किसी का मन गणेश जी में लगा है तो भैया तू गणेश जी की पूजा कर, किसी का मन दुर्गा में लगा है तो दुर्गा की पूजा कर, शिव जी में लगा शिव की पूजा कर। हमारे यहाँ ये नहीं कि नहीं, मुसलमानों के यहाँ क्या है, एक अल्लाह के सिवा कहीं और सिर ना झुकाओ। मुसलमान क्या बोलते हैं कि एक अल्लाह के सिवा कहीं सर ना झुके।
अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है, ऐसा मुसलमान कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई तेरा अल्लाह केवल एक जगह है, उस एक जगह सिर झुकता है। हमारा भगवान कण कण में उसकी व्यापकता है, किसी रूप में उसे देख सकता है भाई, क्योंकि हमारा परमात्मा सब कुछ समझने में बनने, हमारा भगवान सब कुछ बन सकता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ क्या है कि उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, उनके यहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, है ना। कौन आता है? अल्लाह के मोहम्मद साहब कौन है? अल्लाह के भेजे गए फरिश्ते हैं। उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, अल्लाह के फरिश्ते आते रहते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट भगवान ही आते हैं। तो एक बार पूछ लिया किसी मुसलमान ने कि तुम्हारे भगवान के पास क्या कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जो भेज सके वो? हमने कहा हमारे यहाँ भगवान, देखो किसी की शादी है तो आपने अपने नौकर के हाथ कार्ड भिजवा दिया, लिफाफा, भाई सब चुकाया हो। दूर की शादी ब्याह है ना, तो नौकर के हाथ आप कार्ड भिजवा दे, भैया तुम जा रहे हो हमारा भी कार्ड ले जाना, 100 रुपया दे देना, हमारी ओर से लिखवा देना। लेकिन कोई विशेष होगा तो आप किसी नौकर को नहीं भेजोगे, आप बोलो स्वयं जाओगे। बोलो हाँ। उसी तरह जब भक्तों पर संकट पड़ता है तो भगवान किसी और को नहीं भेजते, स्वयं भगवान अपने भक्तों के लिए नृसिंह बनकर के। अब प्रहलाद पर संकट है तो किसको भेजते कि जाओ मेरे प्रहलाद को बचाओ? हमारे यहाँ तो प्रहलाद का बाप ही इतना खतरनाक है कि उसने ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान मांग लिया, ना दिन को मरू ना रात को। तो वहां भगवान किसको भेजते? बोलो हाँ, भगवान को ही जाना पड़ा, ना दिन को मरू ना रात को, शाम को। ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरू, तो ब्रह्मा जी को भगवान बनाते हैं तो भगवान को ही आना पड़ा। मनु शत्रुपा ने तपस्या की और कहा हे प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोल, अच्छा ये बताओ भगवान के जैसा कौन है? उत्तर, मेरी मां, भगवान के जैसा कौन है? बोलो। भगवान के जैसा कोई है ही नहीं। है? जब है ही नहीं तो भेजें किसे? इसलिए हमारे यहां भगवान अपने किसी बंदे को नहीं, स्वयं प्रहलाद पर संकट आया, खुद खंबा तोड़ करके प्रकट हो गए, मेरा भक्त मेरा। आज इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भगवान हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, जो स्वयं आते हैं। इसलिए मेरी मां भजन किया करो। भगवान सब जगह है, पर मंदिर एक विग्रह है, एक स्थान है। मनुष्य का धर्म, अच्छा बताओ धर्म कितने होते हैं? मुस्लिम धर्म है या नहीं? हिंदू धर्म है या नहीं? बोलो हिंदू धर्म है या नहीं? है। मुस्लिम धर्म है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं, मुस्लिम मजहब है। क्या है वो? मजहब है। ईसाई धर्म है क्या? अब आप लोग क्या बोल देते हैं, ईसाई धर्म में ऐसा लिखा है। ईसाई को धर्म क्यों बोलते हो?
ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई पंथ है। ईसाई लोग क्या लिखते हैं? पंथी, पंथ, वो पंथ यूज करते हैं। वो एक पंथ है, ये एक मजहब है। धर्म जहां लगा है, धर्म संस्कृत का शब्द है, जहां धर्म जुड़ा है वहां धर्म जहां है वो सनातन ही है। सनातन में ही धर्म हो सकता है। और दुनिया में धर्म होता तो वो अपने त्योहारों में इतना खून खराबा क्यों करते, पशुओं का खून बहाते। धर्म, अब देखो ना, धर्म केवल हम सनातनियों का है, बाकी सब लोगों का क्या है? किसी का पंथ है, किसी का मजहब है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पहले अपने सनातन को जानो। आज बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, सनातन छोड़ करके अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान, ना वो पढ़ते, ना वो सत्संग करते। नॉलेज कहां से आएगा? ना तो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, ना समाज में कोई समझाने वाला है। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाया करो, भगवद गीता पढ़ाया करो। धर्म, सनातन धर्म से अच्छा क्या धर्म होगा? चलो बताओ, सनातन धर्म अच्छा है कि नहीं? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? सनातन धर्म अच्छा है। सनातन धर्म में कौन सी परंपरा, कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लगती है? ठीक है, सनातन सिखाता है मानवता। मानवता मतलब किसी की हत्या ना करो, चींटी ना मारो, कुत्ता ना मारो। हमारे यहाँ तो मच्छर भी मारना पाप है, क्योंकि अब क्या करें, आदमी को मारना पड़ता है, लेकिन पाप तो है, जीव हत्या। तो अब बताइए, हमारा सनातन धर्म आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा? मानवता अच्छी है। आपको क्या अच्छा लगा सनातन में? क्या अच्छाई है? जोर से। संस्कृति कौन सी? क्या भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा है? वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या अहिंसा की बात हो गई ना? अहिंसा परमो धर्म, ये बात कर ली ना अपन ने। आगे स्टेप भी बढ़ो। एक ही चीज अच्छी है क्या? सनातन में एक ही बात है क्या? अरे सनातन में तो बहुत बातें हैं, कुछ आप बताओ। त्योहार, मिठाई मिलती है, गुजिया मिलती है ना, खाने को मिलता आपको। सुनो, सनातन धर्म में सबसे अच्छी परंपरा, सबसे अच्छी बात है जो दुनिया के किसी भी मजहब, पंथ और कहीं नहीं है। देख लेना, सनातन में सबसे अच्छी बात है कि सनातन में पुरुष को भी भगवान माना गया है और स्त्री को भी भगवान माना गया है। हमारे यहां देख लो, दुर्गा की पूजा भगवान की तरह होती है, हाँ या ना? सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गौरी। अब हिंदुओं के अतिरिक्त बताओ कि कहां स्त्रियों की पूजा हो रही? बताओ जरा मुझे, बताओ, नाम मैं गिन लूं, गिना। नारियों का सम्मान
देवी जन्म लेते ही हम लोग कन्या भोजन में बुलाकर पांव पूजने लगते हैं कन्याओं के। नारी का जितना सम्मान सनातन में है, इतना सम्मान धरती के किसी मजहब पंथ में होए तो मुझे बताइएगा। हमारे यहां मंदिरों में दुर्गा बैठी हैं नारी, और पुरुष सिर झुकाया खड़ा है, माता है। बोलो हाँ। जबकि मुसलमानों में आप देख लीजिए कि नमाज पुरुष पढ़ता है, वहां स्त्रियों को भी नमाज पढ़ने की इजाजत, वहां मस्जिद जाने की इजाजत, मंदिर में दुर्गा बैठी है और मंदिर में स्त्रियां जा सकती हैं हमारे यहाँ, पर मुसलमानों के यहाँ स्त्रियों को वर्जित है। सोचिए सनातन की खूबसूरती है ये, जहां नारी का सम्मान नर से पहले किया गया है। सीता पहले, राम लक्ष्मी पहले, नारायण। इतना इस हमारा सनातन खूबसूरत है, सुंदर है, व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है सनातन की। सनातन की और खूबसूरती देखिए, नारी का सम्मान और अहिंसा की बातें। हमारे यहां चींटी को मारना भी पाप है। दूसरा सुनिए, सनातन की खूबसूरती है कि सनातन धर्मी सदा सब में ईश्वर को देखता है। पीपल मिले तो सिर झुकाए, नदी मिले तो सिर झुकाए, गंगा यमुना गोदावरी, पहाड़ गिरिराज जी, कामतानाथ जी, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। किसकी पूजा करते हैं? पीपल की पूजा। आंवला नवमी आई तो आंवला की पूजा, तुलसी विवाह आया तुलसी की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, नदी गंगा की पूजा, समुद्र की पूजा, सागर की, पहाड़ की पूजा। अरे सनातन ही है जो पत्थर भी पूजता है। पत्थर कौन पूजता है? सनातन कितना श्रेष्ठ है कि वो एक पत्थर की भी इज्जत करता है, सम्मान करता है। सनातन जैसा कौन होगा? सनातनी एक कंकड़ का भी सम्मान करता है। बोलो हाँ। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो एक पत्थर का भी आदर करता हो, वो सनातनी इंसानों का कितना आदर करने वाला होगा। अब हमने अपनी परंपराएं भुला दी ना, पढ़े लिखे नहीं तो सब कुछ। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि सनातन की खूबसूरती क्या है, सनातन क्यों श्रेष्ठ है। आज भी दुनिया के लोग, तमाम ईसाई, कितने कितने लोग अपना वो सब छोड़ छाड़ के सनातनी बन के रहते हैं। भैया ये सबसे उत्तम है। वृंदावन में आपने देखा होगा कितने अंग्रेज होंगे मिले आपको। अंग्रेजों की महिलाएं गोरी गोरी तिलक लगाई हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे नहीं आती ना हिंदी ठीक से। नारायण 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 नारायण, जय श्रीमन नारायण। वो अंग्रेज हैं, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश देश के लोग हैं, लेकिन वो यहाँ आकर ना साड़ियां पहनने लग गई स्त्रियां, तिलक लगाने लग गई स्त्रियां, तुलसी की माला पहनने लग गई स्त्रियां, तुलसी की पूजा कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। उनके बच्चे धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बच्चे जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। वो मैयाएं, वो महिलाएं तुलसी पहन रही हैं, और आपको तुलसी पहनने में पता नहीं क्या दिक्कत है।
वो कह रही हैं हरे कृष्णा हरे राम, और आप क्या कहते हो? हाय हेलो। वो पहन रही हैं साड़ी और यहां की पहन रही हैं हाफ। दुनिया भारत की संस्कृति अपनाना चाहती है और भारत के लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज ना बनो साहब, सनातनी बनो। अंग्रेज चले गए पर भारत को एक बीमारी देकर गए हैं। क्या? भारत का ये दुर्भाग्य बता रहा हूं कि आज भारत में कोई हिंदी बोले तो उसे अनपढ़ गंवार कहा जाता है, और इंग्लिश में कोई गालियां भी दे तो उसे पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कहा जाता है। अरे इंग्लिश बोल रहा है। इस देश में इंग्लिश बोलने वाले का सम्मान है पर हिंदी बोलने वाले का सम्मान नहीं है। जो देश अपनी भाषा को प्रेम नहीं करता वो लोग